बीमारी ऐसी है जो नेजल ड्रॉपलेट से फैलती है। उनसे अपनी दूरी बनाएं और कोरोना का टेस्ट कराएं। जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम प्रिंट न्यूज में। पूरे देश में इससे पहले सुने होंगे एक बीमारी का नाम जो कोरोना था। कोरोना में पिछले कोरोना जब आया था तो पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई थी, लोगों में हड़कंप थी, हालांकि कई जाने भी गई थी और इसका इलाज तब आना शुरू हुआ था, रिसर्च चल रहे थे। लेकिन फिर वही दौर, वही समय, लग रहा है ऐसा माहौल कि फिर सब डरे सहमे हुए हैं लोग। नाम सुनते ही, नाम है कोरोना, फिर से वही बीमारी आ गई है देश में। और अभी वर्तमान में कल का देखें तो हजारों से ज्यादा केस आए हैं महाराष्ट्र में, केरल में, तमाम ऐसे जगह। हालांकि दिल्ली में भी बढ़ते रहे हैं केस, अभी भी बढ़ रहे हैं। तो इस पे खास बातचीत करने के लिए बत्रा हॉस्पिटल के एमडी साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस एल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हालांकि ये बताएंगे कि कैसे इससे बचाव किया जाए और पहले के मुकाबले इस बार जो कोरोना आया है कितना खतरा है, उससे ज्यादा कितना डेंजरस है या डेंजरस नहीं है, तमाम के ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे हम। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। सर, ये कोरोना जो आया है फिर से, पहले के देखा जाए कोरोना के समय में बहुत त्राहिमाम मची थी, बीमारियां थी, लोगों की डेथ भी हुई थी बहुत सारे। फिर से वही दौर ऐसा लग रहा है कि कोरोना रफ्तार पकड़ रही है। इस बार जनता ये जानना चाह रही है कि इस बार कोरोना का जो रुख है वो कैसा रहेगा, कैसे कोरोना से बचा जाए। देखिए, कोरोना से बचने के उपाय तो जो पहले थे वो आज भी वही है। बीमारी ऐसी है जो नेजल ड्रॉपलेट से फैलती है। खांसी, सर्दी, जुकाम के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे हर उस मरीज से अपने घर में, परिवार में, जहां कहीं भी हों, आप उनसे अपनी दूरी बनाएं, चिकित्सक को दिखाएं और कोरोना का टेस्ट कराएं। आज और आज से 4 साल पहले कोरोना में बहुत फर्क है। पहले कोरोना के बारे में ABCD भी नहीं पता थी और आज XYZ तक हम लोग पहुंच गए हैं। पहले हमें ये नहीं पता था कि हम इलाज क्या करें, आज हमें ये पता है कि हमें इलाज क्या करना है। पहले ये नहीं पता था कि कोरोना बिहेव कैसे करेगा, आज हमको ये पता है कि अब ऐसे ऐसे होने वाला है। पहले कोरोना के बारे में RNA DNA वायरस था, क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं पता था। आज हमें उसका पूरा सिस्टम पता हुआ है, तो आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको मैनेज करने में। पर जनता, आम आदमी को परेशान नहीं होना है। एक तो हर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी पहले कोरोना आया, लोगों का टीकाकरण हुआ। मोदी सरकार ने पूरे देश में प्रैक्टिकली कोई नहीं छोड़ा जिसका टीकाकरण ना हुआ हो, वो भी फ्री में। आज पूरे देश में एक हर्ड इम्यूनिटी है, हर आदमी के अंदर कोरोना के कीड़े के अगेंस्ट बचाव का सिस्टम है। तो नेचुरली जैसे पहले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन सब के टीके लगते थे और लोगों को इससे बचाव होता था। तो अब लोगों को टीके लग गए। कुछ लोगों को जिनको कोरोना हो गया उनका उसकी वजह से ऑटोमेटिक टीका लग गया। तो यानी आज आप ना, आपकी बॉडी इस लायक है कि कोरोना बहुत जोर से मार सके, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की ताकत है कोरोना की। दूसरा, कोरोना के बारे में सब कुछ पता है, पर इन सब चीजों के बावजूद भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को प्रिवेंट करना है कि किसी को कोरोना ना हो। अगर आपको हो तो आप किसी दूसरे को मत दें, जिससे आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि आपकी कोरोना आप तक ही रह जाए। आप समाज को उससे बचाएंगे, आप अपने परिवार को अपने बचाएंगे, आप अपने दोस्तों को उससे बचाएंगे। और आज जो 2 केस, 10 केस, 20 केस और 1000 केस का ये जो वो है, और ये भी सब खत्म हो जाएगा, है ना। वरना क्योंकि अगर आपने 1000 से 10,000 होने में तो 2 मिनट लगेगा अगर आप घूमेंगे। तो प्रिवेंशन, हाथ धोना है, जैसे पहले था कि भाई हाथ धो के खाना खाइए, मुंह में मास्क पहनिए, खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो फौरन टेस्ट कराइए, थोड़ा सा कुछ दवाइयां हैं वो खा लीजिए, कोई चीज छुइए नहीं अगर आपको, मतलब वो सब प्रिकॉशन। सैनिटाइजर लीजिए, हाथ में बार बार धो लीजिए जिससे आपके हाथ साफ रहें, आप वायरल दूसरे को न पहुंचा सकें। जिसको छूने से कोई दूसरा छू लेता है, तो मतलब इन सब चीजों से रहेगा तो सोसाइटी में भी अच्छी खासे से आप बचाव कर सकते हैं और समाज को दे भी सकते हैं कि भाई समाज
आज फैला नहीं कोरोना। सर ये कोरोना जो है पहले के जो कोरोना था उसका वेरिएंट अलग था, क्या इस कोरोना का भी कोई वेरिएंट है, कोई अलग है? ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो इतना लीथल नहीं है, ठीक है। और ये वेरिएंट इसलिए होता रहता है कि जितने भी इनके होते हैं इसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं, और जेनेटिक चेंजेस होने से वो ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहा, कुछ इधर उधर के साइड चेंज इधर चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं। जैसे जनता ये जानना चाह रही है, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अभी बचाव सबसे जरूरी होता है, बचाव पिछले के मुकाबले इतने डर गए हैं कि वो ज्यादा बचाव चाहते हैं, और बचाव के लिए अब ये वो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल ना जाए, घरेलू उपाय वो मुझे मिल जाए जो कि घर पे ही इसका इलाज कर सके। तो ऐसा क्या करे, जनता क्या करे कि घर पे ही रहकर वो सेफ रहे, ऐसे अगर कुछ हो जाए खांसी जुकाम तो घर पे क्या इलाज करें? देखो अगर सिम्टम्स हैं और थोड़ा सा भी डाउट है तो कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपने टेस्ट करा लिया और आपको कोविड पॉजिटिव है तो आपको डरना नहीं है, बस आप सिर्फ मास्क पहनना शुरू कर दें, जिससे आप पड़ोसी को, घर में अपने रिश्तेदारों को नहीं देंगे। ऑटोमेटिक सेल्फ क्योर डिसीज है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर कोई सिम्टम्स बढ़ते हैं, छाती में इन्फेक्शन बढ़ता है, खराश बढ़ती है, कोई ऐसी बात है, फीवर है, 3-4 दिनों में ठीक नहीं होता, इमीडिएटली आप अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं, जिससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, वो कोरोना की वजह से हो या कोरोना की वजह से बॉडी रेजिस्टेंस कम हो, जिसकी वजह से सुपर एडेड इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, दूसरी चीजें जुड़ जाएं, तो बेटर ये है कि चिकित्सक को दिखा के आप उसका इलाज कराएं। और अपने आप को, जैसे हाथ धो के खाना खाएं, अपने आप को थोड़ा सेपरेट रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर यूज करें। वही जो सिंपल सी चीज है, खांसते वक्त हाथ में रुमाल लगा लें या मास्क पहने हैं तो फिर कोई फर्क। तो हमारे साथ ये सीनियर डॉक्टर थे, एस एल गुप्ता जी हैं, एमडी हैं। ये अच्छे तरीके से जनता को समझाया और कोशिश किया, और ये भी कोशिश किए कि हालांकि जो जनता नहीं समझ पा रही थी उन्हें भी बता दिए कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सिम्टम है, जो पहले था उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि अभी भी अगर आप मतलब नहीं बरतते हैं अपना व्यवहार तो वो हो सकता है ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसे बचने के लिए तमाम कई जो चीज़ बताए हैं उस वीडियो को देखें, सुने और डरे नहीं, उस चीज़ को अप्लाई करें अपने ऊपर, ताकि आप आराम से घर पे बैठ कर ही इलाज कर सकते हैं, बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर मिले। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।